नमस्ते दोस्तों, भक्ति सागर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, जब जब पाप ने धर्म को दबाया है, तब तब एक शक्ति ने जन्म लिया है। एक ऐसी शक्ति जो करुणा भी है और क्रोध भी, जो ममता भी है और महाकाली भी। वही शक्ति है माँ दुर्गा। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये है देवी के अवतरण की, धर्म और अधर्म के महासंग्राम की, और उस माँ की कहानी जिनके चरणों में देवता भी सिर झुकाते हैं। आज हम सुनेंगे चागंटी कोटेश्वर राव जी की अमृतवाणी से प्रेरित माँ दुर्गा की अद्भुत कथा, जिसमें है नवरात्रि का रहस्य, महिषासुर वध की महिमा और आत्मा की शक्ति का प्रकाश। जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। सत्य पर झूठ भारी पड़ रहा था, धर्म के अनुयायी कम हो रहे थे और असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उन्हीं असुरों में से सबसे बलशाली था महिषासुर। महिषासुर ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। यह वरदान पाकर उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों पर चढ़ाई की, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर। देवताओं को पराजित करके उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र, अग्नि, वायु और अन्य देवता अत्यंत पीड़ा में थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण ली। देवताओं ने पुकारा, हे त्रिदेव, हमें महिषासुर के अत्याचार से बचाइए। त्रिदेवों ने कहा, जब पुरुष उसे नहीं मार तब एक स्त्री शक्ति ही उसका अंत करेगी। और उसी क्षण देवी दुर्गा का दिव्य प्रकट हुआ। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक दिव्य स्त्री शक्ति को जन्म दिया। उस स्त्री का तेज इतना प्रबल था कि तीनों लोकों की दिशाएं प्रकाशमय हो गईं। वह थी आदिशक्ति मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उन्हें समर्पित की। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, हिमालय पर्वत ने देवी को एक सिंह प्रदान की। हिमालय पर्वत ने देवी को एक सिंह प्रदान किया जो उनका वाहन बना। देवी सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। संसार की सारी शक्तियां एकत्रित होकर देवी में समाहित हो गईं। देवी के नाम का उच्चारण करते ही समस्त दिशाएं गूंजने लगीं। जय मां दुर्गा। इस दिव्य शक्ति के सामने महिषासुर का गर्व डगमगाने लगा। उसने अपने दूतों को युद्ध की तैयारी करने को कहा। 10 दिशाओं में नगाड़ों की गूंज होने लगी। धर्म और अधर्म का महासंग्राम शुरू होने वाला था। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने रणभेरी बजाई, जिससे संपूर्ण लोकों में देवी का संदेश फैल गया। महिषासुर की सेना अनेकों असुरों से भरी थी। रक्तबीज, छंड, मुंड, धूम्रलोचन जैसे राक्षस उसके सेनापति थे। 9 दिनों तक देवी और असुरों के बीच भयंकर संग्राम चला। यही नवरात्रि कहलाता है। पहले दिन देवी ने धूम्रलोचन को अपने सिंह से कुचलवाया। दूसरे दिन देवी ने चंड और मुंड का वध किया और कालिका रूप धारण किया। तब शिव ने उन्हें चामुंडा का किया। तीसरे से 8वें दिन तक देवी ने अनेक असुरों का अंत किया। 9वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह कभी भैंसा बनता, सिंह, कभी गज, हर रूप में बदलता रहा। मां दुर्गा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हर रूप में उसका सामना किया। अंत में देवी ने महिषासुर के असली रूप को पहचान लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद डाला। महिषासुर धरती पर गिर गया। अधर्म का अंत हो गया। स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जय दुर्गे माता के जय घोष गूंज उठे। 10वां दिन विजयादशमी अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक बन गया। महिषासुर के वध के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति फैल गई। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की। जय देवी, जय महाशक्ति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपने अधर्म का अंत कर दिया। देवी ने मुस्कुराकर कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जो भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। नवरात्रि के 9 दिन मेरे 9 रूपों की आराधना के लिए हैं। देवताओं ने तब 9 रातों तक दीप जलाकर मां की पूजा की और 10वें दिन विजयादशमी देवी को ससम्मान विदाई दी गई। यह परंपरा आज भी जीवित है। हर घर, हर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा की शक्ति का उत्सव है। चागंटी कोटेश्वर राव जी कहते हैं, मां दुर्गा शक्ति की नहीं, विश्वास की नहीं, विश्वास की देवी हैं। उनका संदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तुम भी दुर्गा हो। मां दुर्गा दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देती हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः।